पूरा प्रयास। विधानसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, छोटेलाल वर्मा जी, श्रीमती रानी पक्षसालिका सिंह जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी जी और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री एमपी अग्रवाल जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित समारोह में हमारे प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी प्राध्यापकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस सुविधा का उपहार गुरु पूर्णिमा के ठीक पूर्व उच्च शिक्षण संस्थानों के आप सभी प्राध्यापकों को प्रदान करते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति मैं कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर प्रदेश भर से उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी प्राध्यापकों को, उनके परिवार के सदस्यों को इस सुविधा का उपहार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आज की सुविधा जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व राजकीय हो, शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हो या स्ववित्त पोषित प्रबंधन के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, इन सभी को इसके साथ कवर किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। एक कुल संख्या मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो 10 लाख लोग इस पूरी व्यवस्था से कवर होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश के सभी अपने सम्मानित शिक्षकों को, उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए शिक्षकों को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उच्च शिक्षण संस्था, उच्च शिक्षा विभाग को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इस कार्य योजना को आगे बढ़ा करके आज इस समारोह को भी आयोजन आगरा से ही, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के गृह जनपद से ही इसको आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। राज्य मंत्री उच्च शिक्षा की आज स्वयं हरदोई में इस समारोह में वहां पर इस योजना का शुभारंभ कर रही हैं। अलग अलग जनपदों में अलग अलग मंत्रीगण इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कैशलेस की सुविधा के साथ ही आज हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से एक एमओयू भी किया है, जो आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी इसके माध्यम से देने जा रहा है। आपने देखा होगा अभी मंच पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और पंजाब नेशनल बैंक के जीएम ने यहां पर एक एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं और ये एमओयू जिसमें दुर्भाग्यवश अगर किसी शिक्षक के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो शिक्षक के परिवार को हम लोग इस योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक उस शिक्षक के परिवार को 1.5 करोड़ रुपए तक वहां पर सहायता राशि उपलब्ध करवाएगा। अगर दुर्भाग्य से कोई विमान दुर्घटना की शिकार होता है तो 3 करोड़ तक, और इसमें 60,000 रुपए तक का हॉस्पिटल में नगद व्यवस्था का लाभ और 12 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ बीमा कवर भी इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। एक बेहतरीन सुविधा जिससे अब तक हमारे शिक्षक लाभान्वित नहीं थे।
किसी के सामने इस प्रकार की घटना न हो, किसी को हॉस्पिटल न जाना पड़े, दुर्घटना का शिकार न होना पड़े, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। लेकिन व्यवस्था है, घटनाएं दुर्घटनाएं अगर बोल करके नहीं आती हैं, मुहूर्त देख करके नहीं आती हैं, कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। लेकिन जब आता है तो उस समय वह व्यक्ति या उसका परिवार अपने आप को असहाय महसूस न करे, बल्कि सिस्टम उसके साथ खड़ा है, शासन उसके साथ खड़ा है, बैंकर्स उसके साथ खड़े हैं और वह उस चुनौती का मुकाबला कर सके। इस दिशा से ये दो प्रकार की सुविधा, जिसमें एक प्रकार की सुविधा जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा राज्य सरकार आज को उपलब्ध करा रही है, और दूसरा राज्य सरकार के सहयोग से आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें शासकीय जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, उनके प्राध्यापकों को 1.5 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ रुपए तक की सहायता किसी घटना दुर्घटना में स्थायी विकलांगता की अवसर स्थिति में ये उपलब्ध पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से उनको बीमा कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही मैं पंजाब नेशनल बैंक से कहूंगा कि स्ववित्त पोषित और निजी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी इस योजना से कवर करने की व्यवस्था को उनके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होने पर वह उन्हें भी एक बीमा कवर उपलब्ध करवा सके। इसके लिए भी एक व्यवस्था उनको आगे बढ़ानी चाहिए। और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी, अभी तक इस व्यवस्था में शिक्षणोत्तर कर्मचारी नहीं थे, लेकिन जो 50,000 शिक्षणोत्तर कर्मचारी हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं, उनको भी हम इस व्यवस्था से कवर करने की व्यवस्था का एक इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी सम्मानित शिक्षकों को, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को और शिक्षा की व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी लोगों को जिन्हें इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलने जा रहा है, उन सबको मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इस बारे में जानते हैं, एक शिक्षक की भूमिका भारत की परंपरा में आज से नहीं, प्राचीन काल से ही उसका स्थान सर्वोच्च रहा है। वे शासकीय व्यवस्था का पार्ट रहे हों, गुरुकुल का हिस्सा रहे हों, या सामान्य जीवन में भी व्यक्ति के जीवन में उसके गुरु का अपना एक विशिष्ट महत्व रहा है। और भारत से ज्यादा इसको कौन जानता होगा। जब दुनिया अंधकार में जी रही थी, तब भारत तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों का संचालन करता था। और मैं उस समय, मुझे तक्षशिला विश्वविद्यालय की एक वैद्य की वह कथा याद आ जाती है जब मैं शिक्षकों के साथ संवाद बनाता हूं। याद करिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला अविभाजित भारत का यह हिस्सा था। तक्ष प्रभु श्री राम के अनुज भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष के नाम पर वह तक्षशिला पड़ा। 2500 वर्ष पहले वहां पर एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, जहां पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में दुनिया भर से आए हुए स्नातकों को पारंगत किया जाता था। उन्हीं में एक विश्वविख्यात वैद्य हुए जीवक। जीवक के जीवन की यह घटना आपको याद होगी। जब उन्होंने तक्षशिला में अपना अध्ययन पूरा किया, लंबे समय तक वे तक्षशिला में रहे, तो लंबे समय के बाद
उनको अवसर आया कि अब मुझे अपने देश वापस जाना चाहिए। वे अपने देश में यानी काशी वापस आना चाहते थे। उन्होंने अपने आचार्य के पास गए और उनसे कहा कि मैं बहुत दिनों से यहां पर हूं, मैंने अपना पूरा अध्ययन कर लिया है, अब मैं अपने देश जाने की आपसे परमिशन लेने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, देखिए आपको अपनी अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। और अंतिम परीक्षा क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सामने जो वन है इस वन में जाओ और मुझे वह औषधि ला करके दो जिस औषधि में उस वनस्पति को लेकर के आओ जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। जीवक सामने के वन में चले गए। आप याद करिए उस समय के अनुशासन को, जहां गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार का संबंध है और किस प्रकार का संवाद है। कोई उस समय सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, कोई वहां रिस्टिकेट भी नहीं कर रहा है, कोई भय और दशत और कोई बंधन पत्र भी नहीं, कोई बॉन्ड भी नहीं भरा हुआ है, लेकिन एक आत्मिक संबंध और किस प्रकार का बेहतरीन संवाद है। जीवक जाता है, वन में ढूंढता है, एक एक औषधि के, एक एक वनस्पति के औषधीय गुणों का अध्ययन उसने पहले किया था और उन वनस्पतियों को ढूंढता है कि वनस्पति इस प्रकार की औषधीय गुण को रखती है, ये वनस्पति इस प्रकार की औषधीय गुण को रखती है। और कुछ अंतराल के बाद कई दिन और कई महीने उन्होंने वहां उस पूरे जंगल में व्यतीत किए। उसके बाद वापस आता है और वापस आकर के अपने आचार्य से कहता है कि नास्ति मूलो अनौषध है, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, मुझे नहीं मिला है। तो आचार्य ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। यानी आचार्य को मालूम है कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। हर वनस्पति में कोई ना कोई औषधीय गुण जरूर है। और इसीलिए तो भारतीय ऋषि कह उठा था कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। और मुझे लगता है वो योजक कोई और नहीं है, वो योजक आप है। उस योजक के रूप में आपकी भूमिका बहुत मायने रखती है। एक छात्र को क्या दिशा देनी है, कैसे चलना है, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, जब हम इन बातों को देखेंगे, इन बातों के बारे में उसको बताएंगे, इनके लिए हमारा उससे संवाद होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा, तब परिणाम आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए हमें पहले दिन से प्रयास करना होगा, पहले दिन से प्रयास करना होगा। अगर कोई अक्षर ऐसा नहीं कि जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो, अगर कोई वनस्पति ऐसी नहीं कि जिसमें औषधीय गुण न हो, तो मान करके चलिए कि कोई मनुष्य ऐसा भी नहीं है कि जिसमें योग्यता ना हो। योग्यता जरूर होगी, लेकिन उसके लिए योजक चाहिए। जैसे वनस्पति को ढूंढने के लिए कोई वैद्य चाहिए, जैसे अक्षर को जोड़ने के लिए कोई भाषा शास्त्री चाहिए, ऐसे ही मनुष्य को योग्य बनाने के लिए कोई योजक चाहिए, योग्य योजक के रूप में। और उस योजक के रूप में
भारतीय परंपरा में गुरु को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इसीलिए महत्व दिया गया है कि आप उसके गुणों को उजागर करके उसको सही मार्ग दिखा सकें, सन्मार्ग की ओर उन्मुख कर सके, एक सही दिशा की ओर उन्मुख कर सके। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने। आज हम देख क्या रहे हैं, आज की स्थिति क्या है? अक्सर हम देखते हैं पठन पाठन का माहौल लगभग नदारत सा। पहले होता क्या था, हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे परिवार के सदस्य हम लोगों को इस बात के लिए बाध्य करते थे कि 1-2 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक्स को भी हमें देखना है। पुस्तकालयों से कुछ ऐसे भी पुस्तकें होती थी जो ज्ञानवर्धक होती थी, पाठ्यक्रम के हिस्से न हो तब भी उसके बारे में, उनके बारे में हम लोगों को बताया जाता था कि नहीं, इसको देखना ही देखना है। और ये जरूरी नहीं कि कहीं एक जगह कोई बात गलती से व्याकरणीय अशुद्धि के कारण अर्थ को अनर्थ कर रहा हो तो हम उसी पे विश्वास कर लें। और इसी के लिए रेफरेंस बुक्स भी होती थी देखने के लिए। आज हो क्या गया? आज पुस्तकालय नदारत है। मैं कई बार पुस्तकालयों में अचानक जाता हूं, देखता हूं कोई नहीं रहता।